अब गुणा में हम नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, यानी हम 50, यहाँ पर मैंने लिखा है 50 से ज़्यादा, यानी यहाँ पर हमें देखना है कि 50 से कितना ज़्यादा है। जैसे 52 इंटू 54 है, 56 इंटू 58 है, 65 इंटू 52 है। और इस वाले में यहाँ पर देखेंगे तो 50 से नीचे हैं, यानी 50 से नीचे संख्या यहाँ पर, यानी 48 इंटू 46 है, 46 इंटू 44 है। यहाँ पर जैसे हम देखेंगे तो एक 50 से ज़्यादा संख्या, एक 50 से कम संख्या है। जैसे यहाँ पर देखेंगे 52 इंटू 48 है, 56 इंटू 52 है। तो यहाँ से अपन लोग 2 क्वेश्चन को लेते हैं यहाँ से, बाकी 2 क्वेश्चन यहाँ से लेते चलेंगे। आपका जो काम रहेगा आपको होमवर्क मिलेंगे बाकी जो क्वेश्चन। देखो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर 52 इंटू 54 करेंगे यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर देखा कि ये 50 में कितना ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा है, यहाँ पर 4 ज़्यादा है, तो दोनों को गुणा करेंगे भाई। 4 दूनी 8, एक संख्या लग रहा है तो 0 8 रखेंगे यहाँ पर। अब हमें यहाँ क्या करना है, इन दोनों को जोड़ दो यहाँ से यहाँ पर। तो 54 में 2 जोड़ेंगे तो 56 हो जाएगा। और ये 56 है ना, ये 56 का आधा कर दीजिएगा। 56 का जैसे आधा करेंगे तो ये बनेगा 2808 बनेगा यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे 56 गुणा 58 यहाँ पर, ठीक है। ये 8 ज़्यादा है और ये 6 ज़्यादा है यहाँ पर। इन दोनों का गुणा करेंगे 48 बन जाएगा यहाँ पर। अब इस 6 को इसके साथ में जोड़ देते हैं, यानी इसको यहाँ पर जोड़ने के बाद में आएगा, यहाँ पर बनेगा कितना, 2 यहाँ पर जोड़ेंगे 60 हो जाएगा, 64 बन जाएगा। इस 64 का यार जब आधा करेंगे 2 के साथ में यहाँ पर, तो ये जो बनेगा ये 32 बन जाएगा यहाँ पर। और तीसरी को देख लेते हैं यहाँ पर, यानी 62 इंटू 52 यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है ना हमारा 12 ज़्यादा है यहाँ पर, और यहाँ पर 2 ज़्यादा है। 12 दूनी 24 हो जाएगा ये, और इसके साथ में इसको जोड़ देते हैं। तो इसको जोड़ने के बाद 64 हो जाएगा, और 64 को 2 से काटेंगे तो ये बनेगा 32। ये हमारा। अब यहाँ पर देखो कि अब यहाँ से देख लेते हैं 50 से नीचे वाली संख्या, 48 इंटू 46 यहाँ पर। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये वाले पार्ट में 50 से 2 कम है और ये 4 कम है, तो इन दोनों का गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 मिलेगा यहाँ पर। एक संख्या इसलिए 0 8 लगाना पड़ेगा। अब क्या करना है, इस 46 में 2 कम करेंगे तो बनेगा 44 बनेगा भाई। 44 से 2 से काटेंगे तो बनेगा ये 22 बन जाएगा। आंसर क्या आएगा, 2208 आएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर 46 इंटू 44 है। अब यहाँ हम देखेंगे कि 50 में कितना कम है, तो ये 4 कम है, ये 6 कम है यहाँ पर। तो दोनों का गुणा करेंगे तो 6 चौको 24 बनेगा भाई, ये आंसर बनेगा ये। अब इसको यहाँ से ये वाले पार्ट पे घटा देंगे। 44 में 4 घटाइएगा तो बनेगा कितना, 40 बन जाएगा। और 40 से 2 से काटिएगा तो बनेगा ये 20 बन जाएगा। तो आंसर जो आएगा 2024 आएगा आंसर। अब थर्ड पार्ट में देखेंगे कि 50 से ऊपर और 50 से नीचे वाली पार्ट पे। यहाँ पर देखो 52 इंटू कितना है, 48 है। इस पार्ट को देखते हैं, यहाँ पर 2 ज़्यादा है, यहाँ पर 2 कम है, और इसमें 2 ज़्यादा है 2 कम है। इन दोनों को गुणा करते हैं, इन दोनों को गुणा करने के बाद आएगा 4 बनेगा, लेकिन 0 4 लिखेंगे। और ये 100 के साथ में घटाना है, तो 100 के साथ में घटाना है तो 96 बन जाएगा ये पार्ट, ठीक है। आगे चलते हैं, इस पार्ट को यहाँ घटा दीजिएगा। 52 में 2 कम कीजिएगा, 50 आएगा। यदि ऐसा नहीं किए तो 48 में क्या करना है, 2 जोड़ना है, तब भी 50 बन जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ से जहाँ घटाए तो 50 आया है, 50 का आधा करेंगे तो बनेगा कितना, 25। लेकिन 25 में एक और कम करना है, वो बनेगा कितना, 24। ये अपना आंसर बनेगा। यहाँ पर एक इसलिए कम करना पड़ रहा है ताकि ये 100 बनाए हैं 1 से। अब ये वाले पार्ट पे चलते हैं। यहाँ पर 46 इंटू 52 यहाँ पर ये कितना कम है 50 में, तो 50 में ये 4 कम है, ये 2 ज़्यादा है यहाँ पर, ये यहाँ पर। अब यहाँ पर देखेंगे इन दोनों संख्या गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8 बन जाएगा, और ये 0 8 बनेगा। ये 100 के साथ में कम करना है, तो यहाँ पर कम करेंगे तो 92 बन जाएगा ये। अब आगे देखेंगे, अब या तो इसके साथ में जोड़ दें या तो इसके साथ में घटा देते हैं। हमें क्या करते हैं, इनको जोड़ देते हैं। 46 में 2 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 48, और 48 का आधा कर दीजिए तो बनेगा 24। 24 में फिर 1 कम कर दीजिए, बनेगा कितना, ये 23 बन जाएगा। ये अपना आंसर हो जाएगा।
अब हम यहाँ पर आपको गुणा पढ़ाने वाले हैं। यहाँ पर कुछ मैंने पॉइंट लिखा है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि जो पहला केस में हमने लिया है 100 से ज़्यादा वाली संख्या, यानी कहने का मतलब है 100 से ज़्यादा वाला जो बेस होगा 100 से ज़्यादा वाली संख्या, यानी 106, 108 हो गया, 112, 102 हो गया, 104, 106, यानी इन सारे जो क्वेश्चंस हैं ये 100 से ऊपर हैं। अब ये दूसरा सेकंड वाले जो यहाँ पर देखेंगे तो 100 के नीचे वाली जो संख्या यहाँ पर, जैसे देखो 98 गुणा 96, 92 गुणा 94, 92 गुणा 98 यहाँ पर। और तीसरा केस में हम ये देखेंगे कि यहाँ पर दोनों प्रकार से सवाल मतलब क्वेश्चन है। यहाँ पर 92, 102, 102, 98, इसका मतलब है यहाँ पर एक जो तीर कमान के निशान लगे हैं यहाँ पर, एक 100 से ज़्यादा वाला और 100 से कम वाला। अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे यहाँ पर 106 गुणा कितना लिखाया है, 108 लिखाया है। तो यहाँ पर जैसे हमें यहाँ पर देखना होगा कि भाई ये 100 से कितना ज़्यादा है, तो हम कहेंगे 6 ज़्यादा है यहाँ पर, यहाँ कितना ज़्यादा है तो 8 ज़्यादा है यहाँ पर। इन दोनों को गुणा करना है, इन दोनों को गुणा करेंगे 48 हो जाएगा, ये अपना आंसर बन रहा है। यदि 8 को पकड़कर मैं इसके साथ में जोड़ देता हूँ तो ये जो आएगा वो हमारा आंसर आएगा। जैसे 106 + 8 करेंगे 114 बन जाएगा, यानी कहने का मतलब है हमारा कि पूरा जो आंसर बनने वाला है वो 114, 48 आंसर बनने वाला है। अब यहाँ पर देखते हैं दूसरे वाले क्वेश्चंस को। यहाँ पर लिखाया है 112 × 102। अब यहाँ पर देखेंगे तो 12 ज़्यादा है, यहाँ पर है तो 2 ज़्यादा है, तो 12 दूनी हो जाएगा कितना, इन दोनों को गुणा करेंगे भाई, 12 दूनी 24 हो जाएगा। अब ये दो को हम इसके साथ में जोड़ देते हैं तो 100 कितना बन जाएगा, ये 14 बन जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर 104 गुणा 106 है यहाँ पर, यानी 4 ज़्यादा है, यहाँ पर 6 ज़्यादा है, यानी 6 चौको 24 बन जाएगा। और ये वाले अब इस वाले को यहाँ पर जोड़ते हैं, यानी कहने का मतलब ये है यदि आप इन दोनों को जोड़ोगे तब भी आंसर उतना आएगा और इन दोनों को जोड़ोगे तब भी उतना ही आंसर आएगा। 106 में 4 जोड़ेंगे 110 बन जाएगा अपना आंसर यहाँ पर। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखने वाले हैं 98 × 96, सेकंड वाला केस। यहाँ पर ये देखना है कि 100 से ये वाली जो संख्या है ये कितना कम है, 100 से 4 कम है, और ये वाले जो 98 है ये 100 से 2 कम है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये यहाँ पर इन दोनों का गुणा करते हैं। तो दोनों का जैसे गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 बनेगा। ये एक संख्या है ना, एक संख्या, इसको 2 संख्या बनाना है तो यहाँ इससे पहले शून्य लगाना है, इधर 0 नहीं लगाइएगा, इधर 8 के बाद 0 लगाएंगे तो 80 बन जाएगा, उससे पहले लगाएंगे हम शून्य। अब यहाँ पर देखेंगे कि इसको 96 में 2 कम करना है, तो 96 में 2 कम करेंगे 94 बन जाएगा। यदि आप ऐसा नहीं किए तो 98 में 4 कम करेंगे तब भी तो हमारा आंसर 94 ही आएगा। इसका मतलब जो आंसर आने वाला है इसका 96 गुणा 98 करेंगे तो यहाँ 9408 बनने वाला है। सेकंड वाला देख लेते हैं 92 × 94। यहाँ पर 100 से 8 कम है यहाँ पर, और यहाँ पर 6 कम है, तो इन दोनों को गुणा करेंगे 48 बन जाएगा यहाँ पर। और इस वाले 6 को पकड़ते हैं, इसके साथ में घटाते हैं, यदि यहाँ से 2 कम कर दे तो 90 बन जाएगा, और यहाँ बच गया 4। अब 90 में 4 कम करेंगे तो ये जो बनेगा ये 86 बन जाएगा। इसका मतलब है कि 8648 बन जाएगा यहाँ पर। अब तीसरा देखिएगा यहाँ पर, तीसरा कि 92 और × 98 यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर ये वाले पॉइंट पे यहाँ पर 2 कम है 100 से, यहाँ पर 8 कम है, यहाँ पर -8, इन दोनों को गुणा करेंगे तो बनेगा 8 दूनी 16 बन जाएगा। और इस दोनों को पकड़कर यहाँ से घटा देंगे, 92 में 2 कम करेंगे तो बनेगा 90, ये अपना आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट केस देखेंगे 92 × 102। यहाँ पर दोनों प्रकार के सवाल मिले। यहाँ पर जो आया है यहाँ पर -8 है 100 में, और यहाँ पर +2 ज़्यादा है 100 यहाँ पर। तो इन दोनों का जैसे हम गुणा करते हैं तो ये 8 दूनी 16 बन जाता है। इस 16 को 100 के साथ में हमेशा आपको 100 के साथ में घटाना है ये वाले केस पे, ठीक है। जैसे हमने 16 घटाया 100 के साथ में तो 84 जो आने वाला है वो जो आंसर बनने वाला है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से अपन लोग जोड़ देते हैं, यानी इसको यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये जो बनने वाला है ये बनेगा 90 में 2 जोड़ेंगे तो 94 हो जाएगा, और 94 में 1 कम करेंगे तो 1 कम करने के बाद 93 आएगा। 1 इसलिए मैंने कम किया है, जैसे यहाँ पर 100 बनाया था
इसलिए वो 1 कम करना हुआ है यहाँ पर। अब आगे देख लेते हैं 102 गुणा 98 यहाँ पर। इसको चेक करेंगे कि 100 से कितना कम है, तो 100 से ये 2 कम है, ये ज़्यादा कितना है, 2 ज़्यादा है। इसका मतलब इन दोनों का गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 100 के साथ में 4 कम करेंगे तो कितना बनेगा, ये 96 बन जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ क्या करना है, इस 2 को पकड़ते हैं, इसके साथ में जोड़ते हैं, इसको पकड़ के जोड़ते हैं। 98 में 2 जोड़ेंगे 100 बन जाएगा, 100 में से 1 कम करेंगे तो 99 बन जाएगा। आंसर जो आने वाला है 9996 बनेगा।